तो हेलो डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी अचिंता एडुकेशन पे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो जैसा कि मैं आज आप लोगों को 2026 एनुअल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, और आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले बहुत ही मदद करे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में जाने से पहले एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस गद्यांश को मैंने पढ़ लिया है। इस गद्यांश को पढ़कर आप 1 से 4 तक का उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले क्वेश्चन में जो हम लोगों को बताया जा रहा है, पहला जो क्वेश्चन है, साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है? साहित्य को जो है समाज का दर्पण कहा जाता है, इसका ये उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दूसरा, जीवन की अभिव्यक्ति क्या है? जीवन की जो अभिव्यक्ति है साहित्य हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, साहित्य में हम किन भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति का प्रतिबिंब देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, साहित्य के किस काल में अंतर देखा जा सकता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा वीरगाथ काल, बी जो है भक्ति काल है, सी जो है आधुनिक काल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर के क्वेश्चन में एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़ के आप लोगों को उत्तर देना है। इसमें इसको पढ़कर 1 से 8 तक का उत्तर आप लोग दे सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देते हैं कि आप लोगों को गद्यांश हिंदी में दिया रहेगा, उसको पढ़कर आप लोगों को उत्तर देने बोलेगा इतना से इतना क्वेश्चन का। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का जो हम लोग का क्वेश्चन है, किसके आने पर भयभीत ना होंगे? किसके आने पर भयभीत ना होंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्वानों का दल चढ़ आने पर भयभीत नहीं होंगे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है भारतवासी किसकी खातिर गर्हित का कर्म निंदनीय कार्य नहीं करेंगे? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, क्षुद्र स्वार्थ के कारण नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है कवि क्या आशय करता है? कवि जो है क्या आशय करता है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत किसी से पद दलित और हीन ना होंगे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगर गाइड में जो हम लोगों का दिया हुआ था इसका ये आंसर था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर के क्वेश्चन बोला जा रहा है भारत माता हमें क्या देती है? तो भारत माता जो हमें ऑप्शन नंबर डी खाने की विविध वस्तुएं देती है। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर के क्वेश्चन बोला जा रहा है माँ भोजन बना रही है, निम्न में से कौन सा क्रियाभेद है? इसका जो है माँ क्या बना रही है? भोजन क्वेश्चन आ जा रहा है, तो इसका जो हो जाएगा सकर्मक क्रिया हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वाक्य का कर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो इसमें पहला जो है बच्चा सो रहा है, बी में बोला जा रहा है विक्रमक उपन्यास पढ़ रहा है, सी में बोला जा रहा है वह पानी पी रहा है, डी में है रीता पत्र लिख रही है। तो इसका हो जाएगा बच्चा सो रहा है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर के क्वेश्चन बोला मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है? तो इसका जो आश्रित उपवाक्य होता है, इसका करेक्ट आंसर 11 नंबर का आश्रित उपवाक्य होता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 11 का आश्रित है, सॉरी। चलिए 12 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें बोला यदि परिश्रम करेंगे तो अवश्य फल पाएंगे। बोला जा रहा है यदि परिश्रम करेंगे तो अवश्य फल पाएंगे, ये कौन सा वाक्य है? तो आप लोग पढ़े होंगे ग्रामर में, ये उपवाक्य है, यदि परिश्रम करेंगे तो अवश्य फल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है हमें अपनी सभ्यता डैश संस्कृति पर गर्व है। तो सही वाक्य पद को चुने, सही वाक्य पद को चुनने में बोला जा रहा है। तो देखिए हमें अपनी सभ्यता ताकि संस्कृति पर गर्व है, नहीं ये नहीं लग रहा है पढ़ने में। तो इसका जो आंसर होगा हम लोगों का, देखिए इसको मिलाकर देखते हैं, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इससे भी नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी से, हमें अपनी सभ्यता बिना संस्कृति पर गर्व है। चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज़्यादा ना देखते हुए। नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन है, आम का एक अर्थ होता एक फल और दूसरा, इसका जो हो जाएगा सामान्य हो जाएगा। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण कौन है। भाववाच्य का उदाहरण, पहला जो है घोड़ा दौड़ रहा है, दूसरा है किसान हल चला रहा है, तीसरा है माँ से चला नहीं जाता है, और चौथा जो है हमारा प्रेमचंद्र द्वारा कहानी लिखी गई है तो माँ से चला नहीं जा रहा है। ये इसका जो हो जाएगा हमारा आंसर भाववाच्य का। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, माता पिता डैश कौन सा समास है। माता पिता है द्वंद्व समास है। जिस भी क्वेश्चन में आप लोग ये डैश देखेंगे तो द्वंद्व समास को करेक्ट आंसर लगा देंगे आप लोग, ऑप्शन को करेक्ट टिक लगा देंगे। ये द्वंद्व समास का चिन्ह है, माता और पिता, रात और दिन, ये सब हो जाएगा द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी गद्यांश दिया हुआ है, 17 से लेकर 18 तक का आंसर आ सकता है इसमें। तो चलिए देखते हैं, छोटा सा गद्यांश है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, इसी को पढ़कर उत्तर देना है। तो चलिए 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो आप लोग पढ़े होंगे तो एक कहानी यह भी इसी पाठ से लिया गया इस गद्यांश को। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में कौन सी भाव उत्पन्न हो गई। तो इसका जो है हीन भाव उत्पन्न हो गई थी। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर, सॉरी 18 था, 19 से 20 तक का उत्तर देना आप लोगों को इस गद्यांश को पढ़कर। तो इसका जो ये वाला जो गद्यांश है बादल वाला पाठ से लिया गया है, बादल गरजने वाला, इसको पढ़ लेने। चलिए इसको पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन को देखते फटाफट से। प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो उत्साह जो है, उत्साह एक पाठ है, उसमें बोला जा रहा है फसल के बारे में बोला गया, बहुत कुछ के बारे में बोला गया, कैसे फसल उगता है। 20 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है, कविता में बादल किसका प्रतीक है। कवि में बादल किसका प्रतीक है। तो इसका जो आंसर पुरुष और क्रांति का प्रतीक है, पुरुष और क्रांति का प्रतीक। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है बालक अमरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते थे। जो अमरुद्दीन रियाज किस मंदिर में जाया करते थे, इसका जो है बालाजी मंदिर में जाया करते थे, पोएम में दिया हुआ था इसका। आप लोग, हिंदी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा और हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन था। बूढ़ा मरियल सा आदमी जो है कैप्टन चश्मे वाला था। ये पहला चैप्टर है कैप्टन चश्मे वाला, ये बहुत ही आप लोग पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन भी आता है, कैप्टन चश्मे वाले के ऊपर लिखने को बोला जाता है। चलिए 23 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर के क्वेश्चन बोल रहा है बाल गोविंद भगत लगभग कितने वर्ष के थे। तो बाल गोविंद भगत जो है 60 वर्ष के लगभग थे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर, इसमें जो क्वेश्चन है कहानी लेखन के लिए क्या आवश्यक है। तो कहानी लेखन के लिए इनमें से सभी आवश्यक है, विचार, पत्र और घटना सभी आवश्यक है। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था। श्री राम ने जो है शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था। चलिए 26 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियों ने करोई ककरी के समान किससे बताया है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, योग संदेश को बताया है। चलिए 27 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है। तो दुख की जो है प्राप्ति होती है छाया को छूने से। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन है, 28 में बोला जा रहा है यह दुंतुरित मुस्कान कविता में कवि को कौन एकटक निहार रहा है। एकटक जो निहार रहा है, शिशु जो बच्चा था वो निहार रहा था। दंतुरित मुस्कान एक चैप्टर है उसमें। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन है,
रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की रानी थी? तो इंग्लैंड की रानी थी रानी एलिजाबेथ द्वितीय। चलिए हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो भोलेनाथ का जो वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आप लोग आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो आप लोग तक जाए और आप लोग एग्ज़ाम का जो MCQ क्वेश्चन है बहुत अच्छी तरह से जान पाएँ। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।